तमाम चीज़ें बयान कर दूं जिसके पस मंज़र में आज की जो गुफ्तगू थी, कंसल्टेशन थी, वो हुई, और उसका ज़्यादातर का ताल्लुक बीमारी की मौजूदा सूरत हाल, उसके फैलाव और आने वाले ख़तरात का जिक्र था। सबसे पहले ये कि जो कौमी सतह पे पॉजिटिविटी की परसेंटेज है वो 7% के करीब गुज़श्ता 24 घंटों में देखी गई, और ये कई पिछले हफ्तों की निस्बत ज़्यादा है। इसी तरह जो कुल तादाद पेशेंट्स की है वो भी 2000 से ऊपर चल रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और सबसे अहम ये कि हमें ख्याल है और खदशा है कि अगर इस स्टेज के ऊपर, इस मौके के ऊपर कुछ अहम फैसले ना किए गए तो हो सकता है कि बीमारी का फैलाव इस हद तक आगे बढ़ता रहे कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे, हमारे हस्पतालों पे उसका शदीद दबाव आना शुरू हो जाए। तो ये वो हेल्थ का, सेहत का वो पस मंज़र था बीमारी के बारे में जिसको बेसिस बनाकर जो तमाम डिसीजंस या डिस्कशन की गई, और हम समझते हैं कि ये एक बहुत अहम मौका है इस बीमारी को स्लो करने का, रोकने का, इसके फैलाव के ऊपर काबू पाने का। तो ये करने का, रोकने का, इसके फैलाव के ऊपर काबू पाने का, तो ये जब चीज़ सामने रखी गई तो इसके बाद फिर तमाम दीगर डिस्कशन जो था, जो बहस थी, गुफ्तगू थी, वो तमाम जो वज़ीर सेहत हैं, वज़ीर तालीम हैं सूबों में, फेडरेटिंग यूनिट्स में, और शफकत साहब की सदारत में ये गुफ्तगू हुई। तो बाकी मैं ओवर टू यू शफकत साहब। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने सारे सूबों की जो सेहत की सिचुएशन थी उसको बड़े गौर से देखा और यही फैसला किया कि जो बीमारी का जिस तरह इजाफा होता जा रहा है, हमें ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे कि जिससे बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद की जा सके। तो इस सिलसिले में जो पहला फैसला हुआ वो ये था कि 26 नवंबर से, यानी कि आज से 2 दिन बाद, पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें ट्यूशन सेंटर्स हैं, या इस किस्म के और जो लर्निंग के अदारे हैं, उन सारों में घर से पढ़ाई, यानी कि वो बंद हो जाएंगे स्कूलों में, और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे, और वो घर से बैठ के अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे। उस सिलसिले में जो होमवर्क है वो जहाँ पे ऑनलाइन है वहाँ पे ऑनलाइन होगा, जहाँ पे ऑनलाइन नहीं है वहाँ पे उस असातिज़ा जो है वो होमवर्क प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि सूबाई हुकूमतें फैसला करेंगी कि क्या उनके वालिदैन आके बच्चों को का होमवर्क दिखाएं, ले जाएं, या जो भी है। लेकिन हर मुमकिन कोशिश की जाएगी सब हुकूमतों की तरफ से कि घर में बैठ के पढ़ाई का सिलसिला जारी रहे, लेकिन बच्चे जो है अमूमी तौर पे कोई क्लास, कोई सिलसिला, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्लास जो है वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं होगी। और ये सिलसिला 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई या होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी, छुट्टियां होंगी, जो कि 25 दिसंबर से लेके उसमें सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। 11 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला, आज से तकरीबन 6 हफ्ते बाद, जब हालात कोई बेहतर हो जाएंगे तो उसके लिए फिर हम उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा जहां ये देखा जाएगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है और उसके मुताबिक फैसला जो है किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 11 जनवरी को स्कूल जो हैं और तालीमी इदारे जितने भी हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। उसके अलावा जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे
وہ ہم نے ملتوی کر دیے ہیں. وہ اب جو 15 جنوری اور اس سے آنورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے، ان میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ ایسے امتحانات ہیں جو کہ جاری رہیں گے. اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل پروفیشنل ایگزام کے بارے میں کچھ بتائیں گے. جی جیسے شفقت صاحب نے فرمایا کہ جو امتحان جو اسیسمنٹ ایگزامز ہیں وہ تو بہرحال محکمہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا انسٹرکشنز ایشو کرے گی، لیکن کچھ انٹرنس ایگزامز جیسے ایم ڈی کیٹ وغیرہ جو اسیسمنٹ ایگزامز انٹری کے لیے ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جاری رہیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مینج کرنا ماسک کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ، اور وہ ایک دن کا امتحان ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے اور سیفٹی کے ساتھ بالکل تمام احتیاط کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کی ایکسیپشن اس طرح کے جو انٹرنس ایگزامز ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی، جیسے کہ پہلے بھی گزشتہ ویو میں بھی جب اس طرح کے امتحان یا اس نوعیت کے امتحان آئے تھے تو ان کو اجازت دی گئی تھی. شکریہ. جی اس میں میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ جو کسی بھی سطح پہ اگر کوئی ریکروٹمنٹ کے سلسلے میں کوئی امتحان ہو رہا ہے، کوئی ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے، کوئی اور ہے، تو وہ ایگزام جو ہے وہ جاری رہیں گے. لیکن بچوں کے جتنے امتحانات دسمبر میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے مڈ جنوری جو ہے اس وقت تک پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں. ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں وہ تو فوری طور پہ آن لائن لرننگ جو ہے وہ شروع کر دیں گی، اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہیں ان میں 1/3 یعنی کہ تیسرا حصہ طلباء کا ہوگا. باقی اور وہ بھی وہی جو ضروری ہیں، کوئی باہر سے تعلیم کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں یا ایسے بچے جن کے علاقے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ریموٹ آن لائن ہو، انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو وہ رہ سکتے ہیں ہاسٹل میں. لیکن صرف 1/3 حصہ جو ہے طلباء کا وہ ہاسٹل میں رہے گا. اس کے علاوہ صرف ان کو انٹری اجازت ہوگی جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کوئی لیب کا کام کر رہے ہیں، تو وہ یونیورسٹیز